ओम शक्ति पराशक्ति ओम शक्ति आदि पराशक्ति ओम शक्ति मरुहूररसिये ओम शक्ति ओम विनायका ओम शक्ति ओम कामाक्षी ओम शक्ति ओम बंगारु कामाक्षी। ओम शक्ति पराशक्ति। मेरे पास न आ सकने वाले अनेक बाधाएं आएंगी, उन सब को लांघ कर आना होगा, तब जाकर मेरी कृपा होगी। ओम शक्ति पराशक्ति। गुरु चरणन के शरण, श्री चरणन के शरण, ऐसे उच्चारण के साथ सेल फोन की घंटी बजी और न्योता आया। आदि पराशक्ति के हवन समिति के एक सदस्य श्रीमती शक्ति गोमती सुंदरम ने सेल फोन उठाकर पूछा, हाँ बोलिए शक्ति, आप कौन बोल रही हैं? सामने की तरफ से एक स्त्री की शोक संतप्त ध्वनि सुनाई दी। नमस्कार, मैं शेलम के निकट अट्टमपट्टी से मणिमेगलई की माता बोल रही हूं। आपके जेहन में आ रहा है क्या? तुरंत ही शक्ति गोमती सुंदरम, हाँ, आप किस मणिमेगलई की बात कर रहे हैं? 4 बच्चों के साथ मंडली में आई थी, उस मणिमेगलई की अम्मा हैं क्या आप? उधर से, हाँ, मेरी बेटी मणिमेगलई। उसके 4 बच्चे हैं, उसकी उम्र 30 वर्ष की हो रही है और शरीर बहुत ही अस्वस्थ हो रहा है, उठ नहीं पा रही है, जान बचने की भी संभावना नहीं है, ऐसा कहकर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। इसके बाद क्रंदन सुनाई देती है। गोमती शक्ति ने कहा, चिंता न करे अम्मा, मणिमेगलई को क्या शारीरिक परेशानी है? दूसरी तरफ से उसके गर्दन में दिमाग में जाने वाली नस में थक्का है, जिसके चलते रक्त प्रवाह बाधित है। दिमाग में रहने वाली एक नस क्षीण होती जा रही है। इस थक्के को हटा दें तो जान बच सकती है, पर वह भी 2 या 3 महीने के लिए ही, और रोते हुए ही घर लेकर जाएं, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया है। रुधे हुए गले से वह बोल रही। इसके साथ ही उसने कहना जारी रखा, मेरी बेटी की एक ही इच्छा है, आपके हमारे यहाँ मंडली में आए हुए समय आपने अपने प्रवचन में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मरवत्तूर की भूमि में आकर एक पौर्णमी की रात यहाँ ठहरे तो इस भूमि के 21 सिद्धों की मनौतियों के फलस्वरूप सिद्धों के अधिष्ठात्री मां आदि पराशक्ति की कृपा प्राप्त हो सकती है। अतः मणिमेगलई पौर्णमी के दिन मेलमरवत्तूर की मिट्टी में कम से कम 1 घंटे का समय लेटे रहना चाहती है। गोमती शक्ति का जवाब, जरूर आ सकते हैं, चिंता न करें, अम्मा पर पूर्ण विश्वास कर शरणागत हो, सभी समस्याओं को क्षण भर में चकनाचूर कर देगी। इसे सुनकर मणिमेगलई अपनी मां की गोद में लेटी हुई अवस्था में गाड़ी से मेलमरवत्तूर आ पहुंची। लाल वस्त्रधारी सेवकों ने मणिमेगलई को कार से उतारकर ले जाकर नीचे लिटाया। अभिषेक के लिए पंजीकरण करवाया। दिव्य श्री अम्मा के दर्शन और अम्मा के दिव्य वाक्य सुनने के लिए वे प्रतीक्षारत थे। अगले दिन सुबह हमारे गुरु दिव्य श्री अम्मा मंदिर की परिक्रमा करते समय मणिमेगलई पर कृपा दृष्टि डालकर चली गई। उसी समय मणिमेगलई की समझ से परे एक चमत्कार सा हुआ। मणिमेगलई को अचानक एक जोरदार सी छींक आई। इसके साथ ही एक मक्खी उसके नासिका से निकलकर उड़ गई। उस समय तक गर्दन सीधा न कर सकने वाली उस महिला की गर्दन को अपने आप संभल पाने लायक शक्ति मिली। उस दिन के अभिषेक में भाग लेने के चलते उस परिवार को अम्मा का दिव्य वाक्य सुनने का अवसर मिला। उनकी सहायतार्थ शक्ति गोमती भी उनके साथ गई। उनके पास अम्मा ने कहा, यह
एक फूटी हुई मिट्टी के हाड़ी के समान है। इसे सुनते ही उस महिला के भ्राता तड़प गए। उसने विनती की, हे मां, चाहे तो मेरी जान ले लो, पर मेरी दीदी का जीवन बचा लो। ये 4 बच्चे बिन मां के बच्चे न हो जाएं, मेरी दीदी को बचा लो मां। ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद मणिमेगलई के पति से अम्मा संबोधित हुए, हे पुत्र, तुम्हारे पूर्वजों ने कोई आध्यात्मिक क्रियाकलाप या दान धर्म नहीं किया है। इसके प्रतिफल के रूप में ही तुम्हारी पत्नी का ये हाल हुआ है। पर जैसा भी हो, मेरी मिट्टी पर तुमने पैर धर दिया है, बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर अम्मा ने उसे कुछ उपाय बताए। पहला, आगामी आड़ीपुरम के समय परिवार समेत शक्तिमाला धारण कर इरमुड़ी समर्पण करो। दूसरा, उस प्रकार से आते समय तुम्हारे आसपास के 5 सुमंगली स्त्रियों, 5 पुरुष, 5 बालक एवं 5 बालिकाओं को अपने खर्च पर माला पहनाकर इरमुड़ी धारण कराकर साथ लेकर आना है। तीसरा, आड़ीपुरम के समय 250 लोगों को अन्नदान करवाना है। चौथा, कल से तुम्हारी पत्नी को प्रतिदिन बकरी का दूध गर्म कर मेरी तस्वीर के सामने रखकर थोड़ा सा भभूत उसमें डालकर मूल मंत्र बोलकर ग्रहण करना है। पांचवा, अंडे के सफेद भाग को निकालकर गर्दन के पिछले भाग में, हाथ, पैर और घुटने एवं कमर के निचले भाग में प्रतिदिन मालिश करनी है। इसके बाद अम्मा ने उनको विदा किया। उस जमाने में आड़ीपुरम के साथ इरमुड़ी धारण और समर्पण का भी प्रावधान था। इस हिसाब से वे लोग एक बस भर कर अम्मा द्वारा बताए गए अनुसार अपने खर्च पर शक्तिमाला पहनकर इरमुड़ी धारण कर एवं कराकर आए। 3 महीने पश्चात गोमती शक्ति जब मणिमेगलई के प्रदेश गई तो उसके घर गई और मणिमेगलई को देखकर घोर आश्चर्य में पड़ गई। शरीर थोड़ा भरा भरा सा लग रहा था। मणिमेगलई अपने हाथों से ही श्रीमती गोमती सुंदरम को पत्तल डालकर खाना परोस रही थी। अनुग्रह कर खाने के लिए मजबूर किया। 3 महीने के पहले मेरे द्वारा देखे गए मणिमेगलई कहां और आज आंख के सामने दिखने वाली मणिमेगलई कहां, ऐसा सोचते हुए शक्ति गोमती अम्मा की कृपा का हिसाब लगाते हुए खोई जा रही थी। हां, मणिमेगलई को अम्मा ने पुनर्जन्म देकर बचा लिया था। हे शक्तिगण, हमारे दादा परदादा जिए जिंदगी को मुड़कर देखें। कितने लोगों के घर में पूजा घर था, कितने घर में प्रतिदिन दीप जलाया जाता था, कितने घर में मंत्र पठन होता था, कितने परिवार को गुरु की कृपा प्राप्त थी। धन संचय, पीना और गलत संगत में जीवन धन बर्बाद कर अपने संतान को निर्गति में छोड़कर कितने चले गए। कितने परिवारों में मंत्रोच्चारण की ध्वनि और दैवीय कृपा रहती थी। ऐसे कितने परिवारों से लोग अम्मा के पास आज आ रहे हैं। आध्यात्मिक आधार के बगैर, देव भक्ति के बगैर जन्मे निम्न वर्गीय लोगों को अम्मा ने ऊपर उठाया है और ऊपर उठाना है, ऐसा उद्देश्य लेकर ही अम्मा ने अवतार लिया है। शक्तिगण, आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री अम्मा हमारे पास परिवार के साथ शक्तिमाला धारण कर आओ। इरमुड़ी अन्नदान में भाग लो, सेवा करो, मन को एकाग्र कर मंत्र पठन करो, भक्ति मार्ग में चलो, दान धर्म करो, अशक्त लोगों को अपने खर्च पर इरमुड़ी धारण करा कर लाओ। ऐसा सब कहना हमारी भलाई के लिए ही है, हमारी रक्षा के लिए, हमारी संततियों की रक्षा के लिए, हमारे निवास वाले क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए है। इस तथ्य को हम अनुभव कर चलिए हम सब इस इरमुड़ी समर्पण में भाग लेते हैं, इरमुड़ी धारण करते हैं, इरमुड़ी समर्पण करते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति।